पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। अनलॉक 1 का मॉडल देश के सामने रखेंगे। कोविड-19 के साथ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। आज देश में लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और कल यानी कि 1 जून से लॉकडाउन या यूँ कहें कि अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। पीएम मोदी आज 1 जून अनलॉक के तहत देश में क्या क्या बदलने वाला है इस पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय का पहला साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों पर भी बात कर सकते हैं। यह पीएम मोदी की 65वीं मन की बात होगी। कोरोना संकट काल के दौरान यह तीसरा मौका है जब पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। पिछले सोमवार को पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसके लिए सुझाव भी मांगे थे। सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत को हुआ कोरोना, घर पर हुई क्वारंटाइन। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत को कोरोना हो गया है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को दून की एक प्राइवेट लैब में उनके सैंपल की जांच की गई जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अमृता रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके म्यूनिसिपल रोड स्थित आवास को क्वारंटाइन कर दिया गया है। राज्य में किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के कोरोना की चपेट में आने का यह पहला मामला है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी पत्नी अमृता रावत के कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अमृता रावत का स्वास्थ्य 24 मई को खराब हुआ था। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उनकी कोरोना जांच की गई लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमृता का स्वास्थ्य शनिवार को ज़्यादा खराब हुआ तो दून की एक प्राइवेट लैब से सैंपल की जांच कराई गई जिसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। महाराज ने बताया कि अमृता का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद से उन्हें घर पर क्वारंटाइन कर दिया गया था। उनके घर से सर्कुलर रोड स्थित हिस्से पर पहले ही होम क्वारंटाइन का नोटिस लगा दिया गया था। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद म्यूनिसिपल रोड वाले हिस्से पर भी क्वारंटाइन का बोर्ड लगा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि अमृता रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब आगे की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी मुश्किल बढ़ती। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में भी शामिल हुए थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट में शामिल हुए थे। ऐसे में अब सतपाल महाराज के साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों की भी क्वारंटाइन होने की नौबत आ सकती है। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोरोना लॉकडाउन के बीच सीबीएसई के छात्रों को राहत मिलने के बाद अब काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE के 10वीं 12वीं के छात्रों को भी घर के पास के स्कूल से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। काउंसलिंग ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। CISCE के चीफ एग्जीक्यूटिव एवं सेक्रेटरी गैरी ऑर्थन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे छात्र जो कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से अपने घर चले गए हैं, उनके स्कूल दूसरे राज्यों में हैं, वह अब अपने राज्य व शहर में परीक्षा दे पाएंगे। काउंसलिंग के मुताबिक ऐसे छात्रों को अपने स्कूल में आवेदन करना होगा। स्कूल के माध्यम से काउंसलिंग की वेबसाइट पर एग्ज़ाम सेंटर बदलने का आवेदन किया जाएगा। यह आवेदन काउंसलिंग के करियर पोर्टल के माध्यम से ही हो सकेगा। आवेदन के लिए 7 जून अंतिम तिथि तय की गई है। उत्तराखंड विश्व धरोहर फूलों की घाटी में खिलने लगे फूल, सैलानियों के लिए 1 जून से खुलेगा ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, विश्व धरोहर फूलों की घाटी में फूल खिलने शुरू हो गए हैं। फूलों की घाटी के करीब 2 किलोमीटर तक बर्फ हटाने के बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से घाटी तक ट्रैक आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। 1 जून को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। घाटी का निरीक्षण कर लौटे दल ने वहां की स्थिति बताई। घाटी के निरीक्षण के बाद जोशीमठ पहुंचे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के 7 सदस्यीय दल में शामिल वन दरोगा दिनेश लाल ने बताया कि फूलों की घाटी के निचले हिस्से में बर्फ़ पिघलने के बाद फूलों का खिलना शुरू हो गया है। यहाँ उच्च हिमालयी चोटियाँ बर्फ़ से आच्छादित हैं और घाटी की तलहटी में फूलों की कतार लगी हुई है। हालांकि अभी सिर्फ एनीमोन और प्रिमुला प्रजाति के पुष्प ही खिले हैं। फूलों की घाटी के भ्रमण के लिए जुलाई, अगस्त व सितंबर के महीनों को सर्वोत्तम माना जाता है। सितंबर में यहाँ ब्रह्मकमल भी खिलते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक है, लेकिन उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद घाटी में पर्यटकों को जाने दिया जाएगा। घाटी के निरीक्षण के दौरान
अनूप कुमार, मनमोहन भंडारी, गुलाब सिंह और गजेश सिंह भी मौजूद थे। हल्द्वानी एसटीएच में केवल गंभीर कोरोना संक्रमित व्यक्ति ही होंगे भर्ती। डीएम ने कहा है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है, इसलिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अब सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती न करके जिले भर में चिन्हित कोविड केयर सेंटरों में रखा जाएगा। डीएम सविन बंसल ने शनिवार की देर शाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कोविड केयर सेंटरों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्था और संचालन IRT द्वारा की जाएगी। इन सेंटरों के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार होंगे। डीएम ने कहा है कि प्रत्येक कोविड केयर सेंटर पर 24 घंटे मेडिकल टीम के साथ ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सुरक्षा व्यवस्था एवं भोजन व्यवस्था रहेगी। नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित उप जिलाधिकारियों से कहा कि कोविड केयर सेंटर में ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिन मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो, परंतु कोरोना से संबंधित कोई लक्षण प्रकाश में नहीं आए हैं अथवा हल्के लक्षण प्रकाश में आए हैं। IRT द्वारा कोविड केयर सेंटर में रखे गए व्यक्तियों की सुरक्षा एवं मूलभूत सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन सेंटर में रखे गए व्यक्तियों का नज़दीकी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से नियमित रूप से परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अन्य मरीज जिन्हें सेंटर में रखा गया हो उनका 10 दिन तक नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होगा। यदि अंतिम दिन तक में कोई लक्षण बुखार सहित परिलक्षित न हो तो ऐसे व्यक्तियों को 10 दिन पूर्ण होने के बाद अवमुक्त करते हुए अग्रिम 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन दिया जाएगा।